दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। माया छाया पराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चीश्वरत्वं द्रुहिण हरिहरा हन्त वन्दे सुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्री पूर्णानंदवाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्णदीन पुनातु अखंडानंद संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मेव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। हम लोग अध्यास देख रहे हैं और अध्यास में अर्थाध्यास के जो 6 प्रकार हैं उसमें केवल संबंध का या संसर्ग का अध्यास, संसर्गाध्यास या संबंधाध्यास, फिर संबंध दूसरा संबंध सहित संबंधी का अध्यास और केवल धर्म का अध्यास 3, चौथा धर्म सहित धर्मी का अध्यास और 5वां अन्योन्याध्यास और 6वां अन्यतराध्यास। ठीक है, इसमें जो धर्म सहित धर्मी का अध्यास है, केवल धर्म का अध्यास और धर्म सहित धर्मी का अध्यास, यहाँ कुछ विचार चल रहा था। तो केवल धर्माध्यास ज्ञान स्वरूप आत्मा है, अंतःकरण ज्ञान स्वरूप नहीं है, तो ज्ञान का संबंध अंतःकरण में प्रतीत होता है। तो आत्मा के संबंध का अंतःकरण में अध्यास होता है, मतलब स्फुरण होता है। तो जो स्फुरण होता है विषयों का, घट पट आदि का जो स्फुरण होता है, तो उसका सब पदार्थों में जो स्फुरण है, तो आत्म संबंध से सब पदार्थों में वो अध्यास हो जाता है। इसलिए जो इंद्रियों के धर्म है वो आत्मा में प्रतीत होने लगते हैं। आत्मा में मतलब आप अपने को ही मानने लगते हैं कि मेरे आंख सुंदर है, कि मैं खाना हूं, है ना,
ऐसे इंद्रियों के धर्म अपने में प्रतीत होने लगते हैं। तो नेत्र का धर्म है जो कानापन है, आपको बताया था पहले दिन से कि वस्तु का धर्म, इंद्रिय धर्म, मनोधर्म, बुद्धि धर्म, वो सबको हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आत्मा में उसका अध्यास हो जाता है। तो ये केवल धर्माध्यास है। अब धर्म से जो धर्मी का अध्यास है, तो उसमें जैसे कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं और हम कर्ता बन जाते हैं। तो कर्ता भोक्तापन जो है ये धर्म है, और ये धर्म है। और किसके धर्म है? जिसके धर्म होंगे वो कहलाएगा धर्मी। तो ये अंतःकरण के धर्म है। इसलिए कौन धर्मी है? अंतःकरण। इसको लेकर बड़ा विचार चलता है हमारा, क्योंकि जो अंतःकरण को ही आत्मा जो मानने लगते हैं जो लोग, तो वो कहते हैं कि भाई अगर एक पाप पुण्य करेगा तो दूसरे को कैसे लगेगा। जब ये बात एक आत्मा की बात कही जाती है कि आत्मा एक ही है, तब अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। तो अंतःकरण और उसका कर्तापना इत्यादि जो धर्म है वो आत्मा में अध्यस्त है। तो वहां धर्म के से ही धर्मी का अध्यास हो जाता है। जो धर्मी है उसका विवेक हम नहीं कर पाते और इसलिए अध्यास होता है। तो यदि हम विवेक कर लें तो अध्यास नहीं होगा। अध्यास की बात आपको इसीलिए बताई जाती है कि जिसमें आप विवेक कर लें और उससे मुक्ति पाए। तो पर हम इसी में बंधे रहते, अंतःकरण के धर्म अपने में ओढ़ लेते हैं। लेकिन क्या है, आप देखिए कि जब ये शरीर जाता है ना, मतलब ये शरीर जब छूटता है तो आपका अंतःकरण जाता है, तो वो अंतःकरण में भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ जो आपका फैलाया हुआ संसार था वो संसार साथ में नहीं जाता, और ये सब कुछ सापेक्षिक है, और इसलिए सापेक्षिक होने से अंतःकरण और उसके जो धर्म है वो खाली अध्यस्त है। तो अध्यस्त कहाँ तक जाएंगे? इसलिए आप सुनते हैं महाभारत आदि में कि जब वहां पर जाते हैं स्वर्ग में, तब वो भूल जाते हैं युधिष्ठिर और दुर्योधन, और वो सब बड़े प्रेम से हंस के मिलके रहते हैं, क्योंकि यहीं पर उनका राग द्वेष था। ये दृष्टांत जो दिए जाते हैं, आपने जो राग द्वेष को इतना कठिन और इतना दृढ़ बना दिया है, उसको छोड़ो भाई, छोड़ो उसको। और इसीलिए राग द्वेष को एक कसौटी मानते हैं। यदि राग द्वेष बना हुआ है तो अभी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो मैं भजन करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं तप करता हूँ, मैं यज्ञ मैं सब शुभ कर्म करता हूँ, तो इसलिए मैं स्वर्ग में जाकर और वहां के भोग भोगूंगा। तो ये जाने का धर्म, भोगने का धर्म, ये आपका नहीं है, ये आत्मा का नहीं है, है ना। अंतःकरण और उसके धर्म वो चेतन आत्मा में अध्यस्त है। तो क्या है कि हम अपने राग द्वेष का जो आरोप कर देते हैं सभी में, यहाँ तक कि आपके अंतःकरण में भी राग द्वेष नहीं रहते हैं। आप जब अंतःकरण से तादात्म्य करते हैं तब उस अंतःकरण को सत्ता मिलती है और तब आपके राग द्वेष होते हैं। तो धर्मी का जो अध्यास है, तो आत्मा धर्मी नहीं है ना। तो भिन्न भिन्न तरह तरह के अनेक प्रकार के अभिमानों को स्वीकार करके और आत्मा में धर्मी का अध्यास होता है। आत्मा का तादात्म्य भी वास्तविक नहीं होता, इसलिए हम लोग अविद्या को भी वास्तविक नहीं मानते।
तो कोई अपने को तपस्वी मानता है, कोई अपने को बड़ा धर्मात्मा मानता है, ये सब ठीक है। कोई बोलते हैं कि हम विद्यावान है, विद्या धन से हम संपन्न है, कोई सोचते हैं कि हम वैदिक सदाचार से संपन्न है, तो तपोधन, आचार धन, विद्या धन, तो वो क्या है कि उनका भी एक अभिमान, मैं सन्यासी हूँ, ये भी एक अभिमान होता है, और यह भी आपको तत्व से एक होने नहीं देगा। मैं कुछ विशिष्ट हूँ, जहां आप विशेष बनेंगे वहीं आपने किसी धर्म को स्वीकार किया और अपने को धर्मी बना लिया। तो धर्म और धर्मी का अध्यास, इसलिए यहाँ पर जो गिना रहे थे, जो आपका अध्यास है, उसमें धर्म और धर्मी का अध्यास जो 6 प्रकार के थे, फिर अन्योन्याध्यास और अन्य तराध्यास। तो आत्मा का अनात्मा के साथ तादात्म्य ही धर्मी का अध्यास है। तो अनात्मा के साथ तादात्म्य किस कारण से होता है? क्योंकि हम अपने को परिच्छिन्न मानते हैं, अपने अधिष्ठान को नहीं जानते। आप स्वयं प्रकाश है, लेकिन वो ठीक है, आप समझते हैं कि मैं स्वयं प्रकाश हूँ, मैं जागृत को भी देखता हूँ, मैं स्वप्न को भी देखता हूँ, मैं सुषुप्ति को भी देखता हूँ, मैं सबका प्रकाशक हूँ। लेकिन यह आपकी स्वयं प्रकाशता, ध्यान रखना, यह जब तक अबाधित अधिष्ठान नहीं बन जाएगी स्वयं प्रकाशता, तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक बात गड़बड़ाती रहेगी। तो ये अनात्मा के साथ तादात्म्य होता नहीं है, और इसी को धर्म और धर्मी बोलते रहते हैं। और ये मिथ्यात्व निश्चय तब होगा ही तब जब आप अपनी स्वयं प्रकाशता के वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे, तब होगा मिथ्यात्व निश्चय। और फिर ये उसके अनंतर ये धर्मीपना, ये व्यवहारिक मात्र है। क्यों व्यवहारिक मात्र है? अर्थात इसकी पारमार्थिक वास्तविक यथार्थ सत्ता नहीं है। ये यथार्थ सत्ता के बिना ही वो वहां पर आपको दिख रहा है। तो ये धर्म और धर्मी का मिथ्यात्व होना चाहिए। तो धर्म और धर्मी का संपूर्ण धर्म और संपूर्ण धर्मी, तो इनका मिथ्यात्व हो कैसे? क्योंकि अभी आप क्या देखते हैं? देश देखते हैं, काल देखते हैं। प्रायः आप देखिए, प्रातः से रात तक हम उसी देश काल और द्रव्य और फिर कल्पना, उसके संस्कार, उसकी वासना और कर्म और ये सब, और अपना अभाव के अधिष्ठान में ही ये प्रतीत होने से मिथ्या है, पर अब इनको ही सत्ता देते रहते हैं। हमने इन सबको इतनी सत्ता दी है कि हम इनके अभाव का चिंतन कर ही नहीं पाते। ये दिखते वही हैं जहां इनका अभाव है, ठीक है ना? और उसमें जब ये बात कही जाती है कि इनका, वो भी बौद्ध भी धर्म और धर्मी को मिथ्या कहते हैं, तो उनका क्या है कि परस्पर जो विच्छिन्नत्व है, परस्पर की जो पृथकता है, उसी को लेके वो कहते हैं प्रागभाव है, और फिर उसके बाद प्रध्वंसा भाव है, और अन्योन्या भाव है। ये बात वो भी मानते हैं। और जब इसी युक्ति को हम लेकर और मिथ्यात्व का निश्चय करते हैं, तो वह बौद्ध युक्ति है, अर्थात बौद्धों ने दी है। उन्होंने भी मिथ्यात्व का निश्चय किया है ना। तो लेकिन हमारा जो मिथ्यात्व है, वो ध्यान रखना, जो वेदांतियों का मिथ्यात्व है वह अधिष्ठान ज्ञानत्वेन है। क्योंकि धर्म और धर्मी के प्रकाशक अधिष्ठान में धर्म और धर्मी दोनों का अभाव है। तो इसलिए धर्म और धर्मी के मिथ्यात्व का निश्चय होगा ही नहीं तब तक। हम लोग ऐसे कहते हैं कि इनका मिथ्यात्व निश्चय तब तक नहीं होगा जब तक कि
हम उसके अधिष्ठान के का ज्ञान हमें नहीं प्राप्त हो जाएगा। अधिष्ठान जो सत्य है, जो प्रकाशक अधिष्ठान है, तो धर्म और धर्मी के अधिष्ठान, प्रकाशक अधिष्ठान में धर्म और धर्मी का अभाव है। तो धर्म और धर्मी और उनका भेद ये मिथ्या है। पर ये मिथ्या तो निश्चय हो कैसे? इसलिए ये विचार करना पड़ता है यहाँ पर। और ये विचार से जब विचार और विवेक करके हम समझेंगे, तब ये परिच्छिन्नता का जो अभिमान है, इससे हम निवृत्त होंगे। तो जो हमने धर्म और धर्मी को मैं मेरा मान रखा है, वही परिच्छिन्नता का ही अभिमान है वो। तो आप जो दृश्य को माने परिच्छिन्न को देखते हैं और फिर उसका अभिमान करते हैं कि हम इनसे अलग हैं या हम इनके साथ एक है, तो ये देश परिच्छिन्न का अभिमान होता है और काल परिच्छिन्नता का भी अभिमान होता है, और वस्तु की परिच्छिन्नता या द्रव्य की परिच्छिन्नता का भी अभिमान होता है। जैसे कर्तृत्व, भोक्तृत्व, कर्तापना, भोक्तापना और संसारीपना आदि अभिमान है। ध्यान से समझिएगा कि जैसे कर्तृत्व, भोक्तृत्व और संसारित्व आदि अभिमान है, वैसे ही आप उनके सामने जब यह मानने लगते हैं कि मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं असंसारी हूँ, तो ये उन्हीं कर्ता भोक्ता संसारित्व को जो हमने सत्ता दे रखी थी, उनके निवर्तक के अभिमान है। तो कहा कि बात ठीक है, जब ये निवर्तक अभिमान है तो फिर तो मुक्ति हो जाती होगी, अर्थात तत्व ज्ञान हो जाता होगा। तो कहा नहीं, नश्य जिनको आप नष्ट करना चाहते वो, और नाशक जिसके द्वारा आप नाश करना चाहते वो, अर्थात ध्यान देना, अपने को अकर्ता, अभोक्ता, असंसारी मानकर बैठ जाना और तब कहना कि ये नहीं है ना, ये दूसरा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप उनके नश्य और नाशक दोनों प्रकार के अभिमान और उनके अत्यंता भाव का प्रकाशक अधिष्ठान मैं आत्मा हूं, जब तक इसको नहीं जानते तो तब तक क्या होगा। इसमें एक और समझने की बात यह है कि आप कर्ता भोक्ता को अकर्ता भोक्ता के भाव से निवृत्त करें, भाव से निवृत्त करें, और समझकर विचार से और विवेक से कैसे होगा वो आगे बात आएगी। तो जब आप निवृत्त कर रहे हैं तो जो नष्ट होने वाला वो नश्य और नाशक दोनों प्रकार के अभिमान और उनके अत्यंता भाव का भी जो प्रकाशक अधिष्ठान है उसका ज्ञान होना चाहिए, और उसमें दोनों ही एक साथ जाएंगे, यानी भाव और अभाव दोनों ही एक साथ जाएंगे। तो इस ज्ञान से धर्म और धर्मी दोनों के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। तो इसी अधिष्ठान के ज्ञान के लिए क्या है, ब्रह्म विचार किया जाता है। तो ब्रह्म विचार की आवश्यकता आ पड़ती है। यदि ब्रह्म विचार की, यदि आप ये कहे कि ये तो है ही नहीं, हमने अपने भाव से बनाए थे और हमने अपने भाव से निवृत्त कर लिए, तो फिर ब्रह्म विचार की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी। तो कहा कि नहीं, देखने में ही आता है कि हम भयभीत हैं, हम मृत्यु से भयभीत हैं, हम दुख से पीड़ित हैं, हम अज्ञान के पास से बंधे हैं, है ना, हम इसमें उलझ रहे हैं। तो हम मृत्यु नहीं जीवन चाहते हैं, दुख नहीं सुख चाहते हैं, अज्ञान नहीं ज्ञान चाहते, और इसके साथ साथ जो भेद है वो भेद नहीं अभेद चाहते हैं। यदि आप यह चाहते हैं तब आपको वेदांत की शरण में जाना पड़ेगा, तब और कोई उपाय नहीं है। इसलिए बोलते हैं असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्युर्मां अमृतम गय।
तो असत अर्थात आप मृत्यु से जिससे भयभीत है, उससे उसकी जगह आपको सत का ज्ञान होना चाहिए। और तमस 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 अर्थात अज्ञान। तो अगर आपको अज्ञान के पाश की पीड़ा है तो आप मृत्यु के पास जाएंगे, है ना, तब आप मृत्यु के उसमें जाएंगे। और नहीं, अज्ञान के पास की यदि पीड़ा है तो आप उसको निवृत्त करने के लिए ब्रह्म विचार के लिए जाएंगे। तो ऐसे क्या है, वो असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर माँ अमृतम गमय। तो जहां हम मृत्यु से परेशान है तो हम क्या चाहते हैं, जीवन चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं, अज्ञान नहीं चाहते, ज्ञान चाहते, और भेद नहीं चाहते, अभेद चाहते। इनके जो पृथक पृथक भेद बन रहे हैं वह भी हम नहीं चाहते। तो कहा फिर आपको वेदांत विचार करना होगा, क्योंकि प्रमाण वही है। तो आप स्वयं अविनाशी जीवन है क्योंकि आप सत है, आप स्वयं सुख स्वरूप है क्योंकि आप आनंद है, आप स्वयं ज्ञान स्वरूप है क्योंकि आप चित्त है, चेतन है। आप में कहीं कभी कोई विरोध नहीं है क्योंकि आप अद्वितीय हैं, वो तत्व निर्विरोध है, तो आप अद्वितीय है। तो क्योंकि आप सच्चिदानंद और अद्वय है, इसलिए आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है। अब उसको न जानने के कारण आपको ये ब्रह्म का ये ज्ञान नहीं है। तो आपने अपने को ब्रह्म मान दिया, तो मानना कोई भूल नहीं है, पर उससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप केवल भाव बनाकर बैठ जाएंगे। तो आप कहें कि हम शांति से बैठ जाएंगे और शांति से बैठकर और अज्ञान को निवृत्त, अज्ञान तो नहीं निवृत्त होगा, पर आप कहेंगे कम से कम हम शांत तो हो गए। तो पहले क्या था कि अब आप अशांत और मूर्ख थे। मूर्ख माने अज्ञानी। शब्द का बहुत अपने दिल पर चोट नहीं ले लीजिएगा, पर चोट करनी भी पड़ती है। तो आप पहले अशांत और अज्ञानी माने मूर्ख थे, और फिर उसके बाद आप शांत करने की अपने मन को कोशिश की और आप चुप बैठ गए। अब जब चुप बैठ गए तब आप क्या हो गए, शांत मूर्ख हो गए। एक अशांत मूर्ख है, एक शांत मूर्ख है। तब आप शांत मूर्ख हो गए माने अज्ञानी। फिर अज्ञान तो बना रहा, क्योंकि अज्ञान तो विचार से ही निवृत्त होगा। अज्ञान का नाश शांति से नहीं होता, विचार से होता है। और विचार किसका होता है, आत्मा और ब्रह्म की एकता का विचार होना चाहिए। तो कहा कि देखो, जिसको श्रुतियां सत्य कहती हैं, ब्रह्म कहती हैं, परमात्मा कहती हैं, आत्मा परमात्मा कहती हैं, तो उसको जानना आवश्यक है और उसका विचार करना जरूरी है, तभी अध्यास की निवृत्ति होगी। और आप कहें कि नहीं, हम तो उसको सत्य कहेंगे, हम तो उसे परमार्थ कहेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी श्रुतियां तो खुद ही निषेध करती हैं, कहती हैं कि ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणी और मन की वहां गति नहीं, वहां से लौट आते हैं। और न तत्र वाग गच्छति न मनो गच्छति न विद्मो न विजानीमः, ये आपकी केन उपनिषद में आता है ना। तो कैसे इसका हम अपने शिष्यों को ज्ञान कराए, ये बात, एक प्रश्न उठाए जाते हैं, और फिर उसमें से कैसे एक प्रक्रिया, एक युक्ति निकाली जाती है। अब किसी को ब्रह्म नाम से अरुचि है तो ठीक है, बहुतों को होती है, तो आप उसको परम सत्य कह लो, आप उसको जो कहना हो कह लो। तो लेकिन वह लक्षण उसका ये होना चाहिए कि वह सर्व का अधिष्ठानत्व हो और सर्वभाषकत्व हो। सर्व
सर्वावभासकता माने सर्व को प्रकाशित करने वाला स्वयं प्रकाश तत्व हो और सबका अधिष्ठान हो, जिसमें अध्यारोप करके सारे अध्यास बन रहे हैं, और क्या हो, अद्वितीय हो, उसके सामने कोई किसी की प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो आप ब्रह्म नाम रखो ना रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब लेकिन हम लोग जब वेदांतों में चर्चा करते हैं तो ब्रह्म नाम रखकर ही चर्चा करते हैं, और जो वाणी, मन और समाधि और ज्ञान का अभिषय है, उसी का नाम ये सब है, आत्मा है, ब्रह्म है। बहुत जगह श्रुतियों में ब्रह्म नहीं कहते, केवल आत्मा कहते हैं। तो ज्ञान स्वरूप, आत्म स्वरूप, ये समझने समझाने का प्रयत्न करते हैं ना। एक ही शब्द से किसी का कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। तो कहा कि देखो, अब यहाँ दूसरी एक और बात आती है, अन्योन्याध्यास। तो अन्य क्या है? तो पहले हम लोग हमारे वेदांतों में ज्ञान का एक अलग अलग, यहाँ वेदांतों में वर्गीकरण बहुत करते हैं, अर्थात विभाजन बहुत करते हैं, ऐसे करके प्रक्रिया बनाते हैं। तो एक अन्य का ज्ञान होता है जो दूसरे के बारे में ज्ञान है, और दूसरा स्व का ज्ञान होता है जो अपने बारे में ज्ञान है। तो जब अन्य का ज्ञान होता है तो हम उसकी प्राप्ति की दिशा में चलते हैं, अच्छा समझा तो, और बुरा समझा तो उससे निवृत्ति की दिशा में हम चलते हैं, प्रवृत्त होते हैं। पर जो स्व का ज्ञान होता है वह न प्रवर्तक होता है न निवर्तक होता है, अर्थात दोस्ती या परहेज ये कुछ भी करने की स्व के ज्ञान में आवश्यकता नहीं है। तो अन्य और अन्य का ज्ञान, तो अन्य का ज्ञान जो होता है वह अच्छा या बुरा है तो उससे राग द्वेष उत्पन्न होगा, जबकि स्व का ज्ञान राग द्वेष का जनक नहीं होता। स्व का ज्ञान क्योंकि अपना ज्ञान है, अब अपने से राग करोगे कि द्वेष करोगे भाई। तो तीसरी बात की, अन्य का ज्ञान जो है उसमें हम तुरंत उसको प्राप्त नहीं कर पाते, उसके लिए कर्म की अपेक्षा होती है। और स्व का ज्ञान जो होता है वो स्व का प्रापक होता है, क्योंकि जो नित्य प्राप्त स्व है उसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि केवल अज्ञान ही वहां प्रतिबंध है। इसलिए उस अज्ञान को हटाकर हम प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो वेदांतों में कहते हैं ज्ञान ज्ञान, तो कैसे आप उसको समझेंगे? अन्य विषयक ज्ञान होगा तो प्राप्ति और परिहार होगा, और स्व विषयक जब ज्ञान होगा तो प्राप्ति और परिहार कर्म की अपेक्षा नहीं होगी। तो ये अन्योन्याध्यास क्या है, ये इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। कालक्रम से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।